नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं और इस समय अपने घरों में बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो बारिश होने से काफ़ी राहत मिल चुकी है गर्मी में और अभी हमारे यहाँ लगभग 3 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। और ये जो ब्लॉग है आप देख ही रहे हैं, रात को भी बारिश हुई थी और जब मैं यहाँ झाड़ू वगैरह कर रही थी इसके बाद ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। तो झाड़ू मैं यहाँ इसलिए लगा रही थी कि कुछ कुछ यहाँ पर रेत मिट्टी थी, क्योंकि गाड़ी से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है और रेत आ जाती है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाना ज़रूरी था और बारिश में तो रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि पानी जब गिरता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, ऑटोमेटिक पूरा आंगन साफ़ हो जाता है। पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी जो मैंने साफ़ कर दी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर झाड़ू से झाड़ू क्यों लगा रही निधि। तो हमारे यहाँ आंगन में झाड़ू जो ये झाड़ू होती छीड़ की झाड़ू होती है, इससे सावन के महीने में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। सावन के महीने में सींक वाली जो झाड़ू होती है ना, जिसे सरवाई भी कहते हैं, उससे झाड़ू लगती है। तो अभी तो हमारे यहाँ लगेगी ही, जब तक आषाढ़ का महीना तब तक इससे झाड़ू लगा सकते हैं। उसके बाद सींक वाली झाड़ू से ही काम होगा। जैसे हमारी मीनाक्षी बहन है, उनके यहाँ पर सावन जैसे ही बारिश शुरू होती है और वहाँ उनके यहाँ पर झाड़ू आंगन में नहीं लगाते हैं, सींक वाली झाड़ू से लगाते हैं। तो चलिए, आंगन में झाड़ू लग चुकी थी और ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर मैं आ गई थी इसकी सफाई करने के लिए गैस की, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो गैस को भी मैंने साफ़ कर दिया और चढ़ा देते हैं यहाँ पर चाय। और आज मुझे कर लगाना है आगे वाले कमरा में पोछा, क्योंकि बारिश में जो है सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई और रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जब इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा डर होता है। तो वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर के द्वारा ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, जो गंदी चिपकी वाली गीली मिट्टी रहती है, वो जाती है। तो वहाँ पर भी लगा देते हैं पोछा। और यहाँ पर तो गैस साफ़ हो ही गई है। और जैसे कि बताया कि काफ़ी गंदी थी गैस, चाय भी यहाँ पर उफना आ गई थी, तो वो सब साफ़ कर दिए। और अभी हमारी दोबारा की चाय बन रही। एक बार तो मैंने चाय बनाकर पी ली है, दोबारा की चाय बन रही है। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी से इसकी सफाई हो गई तो ये काफ़ी ज़्यादा चमक गई है। और आप सब बहनों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कल का वीडियो में। और हमारी एक बहन है, उनका नाम है सरिता, उन्होंने पूछा है कि दीदी ये टिंडा क्या होता है, मैंने कभी नहीं खाया है। तो सिस्टर, ये मार्केट में मिलते हैं टिंडा, तो आप चाहें तो बुलवा सकती हैं। आपके यहाँ आते हैं या नहीं आते, पर हमारे यहाँ टिंडा बहुत ज़्यादा मात्रा पे आते हैं। और सच कहूँ, कल की जो सब्ज़ी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनी थी। और जो नहीं भी खाते थे, मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, उन्होंने बहुत शौक से खाई, कहीं सच में बहुत टेस्टी बनी है। टिंडा का एक ध्यान भर रखिएगा, जब भी कभी भरमा टिंडा बनाना हो तो टिंडा छोटे साइज की लीजिएगा, बड़े साइज का मत लीजिएगा। और सरिता बहन ने बोला है कि पास से दिखाइएगा, तो बिल्कुल ज़रूर। अब अगर इस हफ्ते मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट से मेरे यहाँ टिंडा आएंगे, तो मैं आपको एकदम पास से दिखाऊंगी। और हमारी एक और बहन ने पूछा था कि दीदी, जो आपने भरमा का मसाला बना के रखा है, इसे कितने दिन तक स्टोरेज कर सकते हैं। तो सिस्टर, इसके ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि भुना हुआ होता है, सारा मसाला इसमें भुना हुआ हम डालते हैं। तो भुने हुए मसाले में कीड़े कभी नहीं लगते हैं। और आप इसको लगभग 3 महीने तो आप बिना फ्रिज में रखे भी ऐसे ही रख सकते हैं। और अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो 4 से 5 महीने आराम से रखा रहेगा। पर ज़्यादा दिन तक मत रखिए, 3 महीने ही इसको रखिए, क्योंकि कुछ समय के बाद कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो उसका टेस्ट में फ़र्क तो आने लगता है। तो बेहतर होगा कि 3 महीने के लिए बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, रसोई भी हमारी साफ़ हो गई और उसके बाद आ गई थी मैं चाय और दवा लेने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह चाय तो पी ली थी, बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने खाली पेट वाली दवा नहीं खाई है। तो दोबारा से मैं यहाँ चाय पानी लेकर आ गई हूँ और दवा खाऊंगी अपनी खाली पेट वाली। और पैर में, उंगली में जो है सूजन तो कम हो गई, पर उंगली में दर्द उतना ही है और उंगली की सूजन कम नहीं हो रही। काफ़ी मैंने इसमें हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि नमक से और नमक तेल लगाइए, और कुछ सिस्टरों ने बताया था सिकाई करिए, तो वो तो कर लिया। पर चलने की वजह से भाई, बगैर चले तो किसी का नहीं चल सकता। तो चलने फिरने की वजह से पैर में थोड़ी उंगली में जोड़ पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती। तो बस यहाँ पर लाल बाम लगा रही थी। और हमारी एक प्यारी बहन है, देखिए मैं उनका नाम भूल गई, दाहिया सरनेम है उनका, और वो रीवा की हैं। उन्होंने बोला था दीदी ये लाल बाम क्या होता है, आप बताइएगा, इसको किस नाम से जानते हैं। तो सिस्टर, ये एपी नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं और कंफर्म करके बताऊंगी। और दुकान में आप लाल बाम ही बोल देंगे ना तो मिल जाएगा। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जबलपुर में कमानिया गेट के पास में होती है। तो ये काफ़ी अच्छा बाम है। और हम लोग तो जब से ये शुरू हुआ है
जब ये 10-15 रुपए का आता था तब से हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और आज इसकी कीमत 35 रुपए हो गई। पर यह है कि बहुत अच्छा बाम है ये। दर्द हो, बरैया ततैया को कुछ भी ऐसी चीज़ है, उसमें खुद एक कागज़ आता है, आप उसको लगा सकते हैं, इससे काफ़ी राहत मिलती है। और चाय पानी पीने के बाद थोड़ा देर अपने आप को समय देने के बाद 10 से 15 मिनट में जो बाहरी काम करने के बाद में थोड़ा देर में बैठती हूँ, क्योंकि गाय वगैरह लगाने में टाइम लग जाता है। उसके बाद नल तो हमारे यहाँ एक दिन में आते हैं, झाड़ू वगैरह सब काम करने के बाद जब मैं चाय पीती हूँ तो बड़े इत्मीनान से बैठ कर ही चाय पीती हूँ। जल्दीबाजी में मैं चाय नहीं पीती हूँ। और चाय सिर्फ सुबह ही हो पा रही है, शाम टाइम चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ मैं। जब से गर्मी हुई और तब से मैंने बिल्कुल शाम की चाय बंद ही कर दी है। और देखिए यहाँ पर मैं पोछा लगा ही रही थी, इसके बाद हो गई थी लाइट गोल। थोड़ी सी क्लिप मैंने लाइट गोल की भी बनाई है और आप लोग को बताएंगे कि अगर हमारे यहाँ लाइट ना रहे तो दिन में भी कितना ज़्यादा अंधेरा होता है। और बारिश का समय है तो वैसे भी सूर्यदेव इस समय दर्शन दे नहीं रहे हैं, तो अंधेरा तो होगा ही। और हमारी प्यारी जो दीदियाँ हैं उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे सभी दीदियों ने कमेंट किए हैं, तो मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और नाम तो मैं किसी भी दीदी का नहीं ले रही हूँ, नहीं फिर बाकी की जो बहनें हैं वो नाराज़ हो जाती हैं। और हम यहाँ पर देखिए लाइट गोल हो गई थी और लाइट गोल में ही फिर मैंने पोछा लगाया और उसके बाद आ गई थी यहाँ पर इसकी सफाई करने के लिए। टब भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसमें बहुत ज़्यादा काई लग गई थी और हर 2-4 दिन में इसको इसी तरह साफ़ करना पड़ता है। और ये पोछा वाली बाल्टी है, फिनाइल डाल के पोछा लगाओ तो फिनाइल तो हाथ में भी महकने लगता, तो बाल्टी तो महकेगी ही। तो इसको भी धुलना है, अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा तो नहीं कहते, पर जो लोग न्यू आते हैं वो इस तरह के कमेंट कर देते हैं कि आपने गोबर से लिपाई की, टब की गोबर घोल की लिपाई की और आपने टब नहीं धोया, या पोछा लगाया है तो ऐसा आपने बाल्टी नहीं धोई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं भैया, गांव देहात में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और सच कहें तो जितनी साफ़ सफाई हम करते हैं, शायद पक्के घर में होती तो वह घर मेरा चमकता, और कच्चे घर में थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। और हमारी एक और बहन ने कमेंट किया था कि आपका घर इस समय बहुत ज़्यादा हरा भरा लग रहा है। तो हाँ, बारिश में तो घर एकदम हरा भरा लग रहा है, पर अंदर का जब आप लोग कुछ दिनों के बाद लगातार जब बारिश होगी और अंदर आप लोग देखेंगे तो कहेंगे दीदी बहुत ज़्यादा सीलन है। तो सीलन बहुत होती है और हल्की फुल्की सीलन आ भी गई है, बारामदे में तो आ ही गई है। और रसोई का हाल भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है अभी, क्योंकि छबाई तो हम लोगों ने कराई थी, फिर भी घर का जो हाल है वो रसोई का हाल काफ़ी ख़राब हो गया। तो देख लीजिए यहाँ टब भी अच्छा खासा साफ़ धो दिया है और बाल्टी को भी मैंने अच्छे साफ़ सुथरा करके रख दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रही थी, थोड़ी देर में पीछे तरफ कुछ काम में लगी थी, तब तक आ गई थी बारिश। तो बारिश सुबह से ही आ चुकी है और लगभग टाइम हुआ होगा यहाँ पर वही 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ होगा, क्योंकि इन दिनों काम जल्दी जल्दी ही निपटाना पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाहर के काम कुछ कम हो जाते हैं झाड़ने समेटने वाले, तो थोड़ी सा हम लोग को राहत रहती है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे से आपसे दोपहर के समय पर, और आज बनाएंगे केले के बड़ा या ना आलू बंडा, केला बोंडा भी कह सकते हैं आप इसको। तो मैंने इसको 2-3 बार बनाया है, एक बार नहीं 2-3 बार बना के खा चुकी हूँ मैं इसको। तो आज अकेले ही बना के खा रहे हैं। और यहाँ जब तक मेरा ना मैंने मोबाइल लगाया था वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा मोबाइल हो गया था बंद। जब तक मैं वहाँ पर उसको ठीक करने लगी तब तक यहाँ कढ़ाई भी जल गई और थोड़ी सी मूंगफली भी जल गई। तो सबसे पहले मूंगफली सेक के रख ली है और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो इसमें डाल देंगे राई, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी हींग और हरी मिर्च डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ डाल के हल्की सी डाल देंगे प्याज, और प्याज काफ़ी मोटी कट गई थी, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि इतनी मोटी प्याज मत काटिएगा, थोड़ी सी बारीक काटिएगा प्याज। और इसके बाद यहाँ जब मैंने केला छील रही थी, तो इसके पहले ही जब मैंने निकाले थे केला, तभी मैंने देखा कि यार ये ओवर कुक हो चुके हैं, क्योंकि ये छोटे केले थे, एकदम बच्चे वाले केले थे और ये ओवर कुक हो गए हैं। तो मैंने इसके पहले ही सूजी निकाल ली थी। आप चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन से भी इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्याज भून लेंगे और इसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी हम सूजी इसमें, और सूजी को भी हल्का सा भून लेंगे। और आप अपने हिसाब से सारे मसाले डाल सकते हैं। तो मैंने हल्दी धनिया डाल दी है, मिर्ची नहीं डाली है। और उसके अलावा मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाट मसाला डाल लें, मेरे पास चाट मसाला नहीं था, वो मैंने नहीं डाला है। चाट मसाला डाल लें, चाट मसाला नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया था। और अभी प्याज हमारी भून रही है, तब तक हम इसमें कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे। और मूंगफली में छिलके सहित ही डाल देती हूँ, क्योंकि छिलके का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है भुने हुए छिलके का, वो डाल दिया। और अब डाल देंगे इसमें केले, और ये देखिए पानी निकल रहा था इस पर,
तो इसको थोड़ा थोड़ा सा निचोड़ ली थी मैं। और ज़्यादा इसमें जो केले थे, बताया ही मैंने कि छोटे बच्चे साइज के केले थे ये, तो इसमें ज़्यादा ना गूदा भी नहीं था। पर कोई बात नहीं, मुझे अकेले के लिए ही बनाना थे। हम मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, बाकी तो कोई है नहीं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की फ्रेंड्स कि मैं अगर अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ तो उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। जैसे मैंने अभी कल ही डाला वीडियो, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो आप लोग बताइएगा भाई, आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हर रोज़ तो हम एक नई रेसिपी नहीं बना सकते, पर कोशिश कर सकते हैं कि आपके लिए कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार कोई अच्छी सी चीज़ बनाकर शेयर करें। तो चलिए, यहाँ पर ये सिर्फ गिनती के 5 ही बोंडा बने थे। और बेसन मैंने घोल के रख लिया है, बेसन पहले से ही घोल लिया था, नमक डाल दिया था और घोल के रख लिया था। और तेल रख दिया है यहाँ गर्म होने के लिए। और एक बात और कहूँगी कि इसमें तेल काफ़ी लगता है, ये चीज़ मैंने माइंड की है। जबकि तेल मैंने 5 ही इसमें वो डाले थे बोंडा, उसके बाद भी इसमें तेल काफ़ी लग गया था। तो चलिए, यहाँ अच्छे खासे इनको हम सेक लेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सेकने में, और भूख भी बहुत तेज़ी की लगी थी। और सच कहूँ ना, ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगा मुझे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बनाना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और कल और परसों के काफ़ी सारे कमेंट के मैंने रिप्लाई नहीं दिए हैं, तो बिल्कुल मैं आप लोग को धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई देती जाती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने इसको सेक लिया था। और हमारी एक प्यारी दीदी है, चंद्रिका दीदी, उन्होंने कहा था, निधि जब बच्चे घर से जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मेरा बेटा भी इंदौर पढ़ने चला गया है तो अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लगता। तो हाँ दीदी, मेरा तो और भी मन नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ तो ये है कि एक ही है बेटी है, तो घर में शुरू से वो साथ ही में रही और अब गई है। पर कभी कभी हम लोगों को अपने दिल में पत्थर भी रखना पड़ता है, क्योंकि उनका फ्यूचर अगर देखना है तो कुछ ना कुछ तो उनको तो कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर भेजना ही पड़ेगा। और यहाँ ये सीख गए थे और यहाँ आ गया था यशी का फ़ोन। और इसमें डाल दी है मैंने प्याज, क्योंकि बेसन थोड़ा सा ज़्यादा था तो प्याज की पकौड़ी भी निकाल लेंगे। और झमाझम बारिश हो, मानसून इस तरह का हो, तो इस तरह का चटपटा नाश्ता खाने का मन तो होता ही है। तो ये बहुत अच्छे बने थे भाई, बने तो 5 ही हैं। सबको अगर बुलाऊंगी थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा देना पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं, मिल बांट कर ही खाएंगे, सब लोग आ जाइए। और ये वीडियो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये वीडियो कल का ही है, क्योंकि इस समय वीडियो बिल्कुल वही आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ ही वीडियो आ रहे हैं, किसी प्रकार की पुरानी क्लिप नहीं है मेरे पास में। तो चलिए, यहाँ पकोड़े भी बना लेते हैं। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 8-10 पकोड़े बने थे। और सर्व करते हैं इनको और खाते हैं, क्योंकि मेरे पास चटनी भी रखी हुई है इमली की, और रखा हुआ है छाछ यानी मट्ठा, तो उसके साथ खाएंगे। और यहाँ पर जो है रसोई में मैंने ये फट्टी इसलिए बिछा रखी क्योंकि थोड़ा सा दीवारों से पानी आ रहा था, पर अब ठीक है, उसको हस्बैंड जी ने सुधार दिया है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, मिल बांट कर खाते हैं केला बोंडा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। और हमें जो है सहयोग करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।